नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम कक्षा 5वीं की भाषा भारती की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों को समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे भी पूर्व के वीडियो में पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ समझाया गया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न 1, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के इठलाने या इतराने या गर्व करने के भाव व्यक्त होते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, पुष्प वनमाली से कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अनेक वीर सिपाही देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए गुजर रहे हों। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना राष्ट्र सेवा या देश सेवा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। तो ये आपको उत्तर छोटा दिख रहा होगा। कभी इस प्रश्न को यदि ज़्यादा अंक में पूछ लिया जाए, अभी यह 2 अंक के हिसाब से है या 1 अंक या 1 शब्द के हिसाब से भी उत्तर हो सकता है। यदि यह प्रश्न ज़्यादा अंकों का आता है, जैसे 4, 5 या 6 अंकों का आता है, तो हम उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि प्रश्न 2 और प्रश्न 3 इन दोनों को मिलाकर उत्तर बना देंगे। यदि ज़्यादा अंकों का आता है तो हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर हम लिखेंगे, पुष्प वनमाली से कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अनेक वीर सिपाही देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए गुजर रहे हो। फिर इसके बाद हम इसी में ही मिलाकर लिख देंगे, इस प्रकार पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना राष्ट्र सेवा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। तो इस प्रकार से भी हम दोनों उत्तरों को मिलाकर तीसरे का उत्तर लिख सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न देखिए, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो हमने कविता पढ़ी है पूरे ध्यान से, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पुष्प ने नहीं चढ़ना चाहा है। तो हम इसे बिंदुवार लिखेंगे तो अंक अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर हम पहला बिंदु लिखेंगे सुरबाला के गहनों में, दूसरा प्रेमी माला में, तीसरा सम्राटों के शव पर और चौथा देवों के सिर पर। तो साथियों, ये थे पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा के प्रश्नोत्तर। आगे भी वीडियो के लिए बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।